तो अगर आप देखेंगे सुपर लक्स जो ब्रांड है एप्पल का, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, ईरान से आता है ना। इसमें अभी जैसे सुपर ये आ लक्स, गया, ये क्यों आया कि ये सैंपल तैयार चाहिए। तो थोड़ा इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं कि इसका क्या कॉस्टिंग है और अभी क्या लैंडिंग पड़ा और क्या भाव से बिक रहा है। भाई साहब नमस्ते एंड वेलकम टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन। आप बताएंगे हमें कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका? मोहम्मद हसन इफ्तिखार नाम है मेरा। ओके, तो आपने जो अभी ये कंटेनर जो दिख रहा है, ये प्रोडक्ट दिखाएंगे हमें कैसा है? देखो आराम से। ये कौन से कंट्री का? ये ईरान का है, ईरान का एप्पल है, ओरिजिन ईरान है और ये जबरदस्त जूसी एप्पल है। ओके यस। तो अगर आप देखेंगे सुपर लक्स जो ब्रांड है एप्पल का, ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, ईरान से आता है ना। इसमें अभी जैसे सुपर ये आ लक्स, गया, ये क्यों आया कि ये सैंपल तैयार चाहिए। तो थोड़ा इस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताएं कि इसका क्या कॉस्टिंग है और अभी क्या लैंडिंग पड़ा और क्या भाव से बिक रहा है। इसकी प्राइस इस वक्त जो बाजार में चल रही है वो तकरीबन पर बॉक्स जो है यानी 10 kg का जो बकेट है वो हमारा 20 दिरहम्स का इसका बाजार है आज। ओके, तो 10 किलो की ये बास्केट है और इसका भी प्राइस है बाजार में बिक रहा है 20 दिरहम से। 20 दिरहम जी। तो 20 दिरहम से यहाँ पे एप्पल मिल रहा है, ईरान का एप्पल मिल रहा है 20 दिरहम से यहाँ पे दुबई में। तो आप हिसाब किताब लगा लो, इंडिया में हो गया 23 × 2 मतलब 46 रुपीज किलो ये इंडियन हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे कटिंग हो रहा है इसका जी, कटिंग अब यहाँ से कहाँ ज्यादा जाता है ये यहाँ से ज्यादातर वैसे तो इंडिया ही जाता था, इंडिया ठीक जाता है, है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से हम ओमान इसको कर देते हैं, यहाँ से सऊदी कर देते हैं। ओके, बट उसके कतर कुवैत यहाँ राइट, तो यहाँ से री एक्सपोर्ट ज्यादा करके होता है। तो यही मतलब दुबई एक मार्केट है कि वहाँ पे आजू बाजू वाले सारे देश अपना प्रोड्यूस लेके आते हैं और यहाँ से वो सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है वर्ल्ड वाइड है। यहाँ से आप जहाँ चाहें उसको ग्लोबली आप इसको भेज सकते हैं। आते हैं। तो एप्पल का अभी सीजन शुरू हुआ है, राइट है ना। तो अभी आप यहाँ पे आपने वो कमीशन पे आया है कि आप मंगाते हैं? ये नहीं, कैसा होता है? देखिए हमने इसको कमीशन पे मंगवाया है, अपने कमीशन आपने मंगवाया, तो आपके पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं ईरान लोग, ईरान की पार्टीज? अब मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि ईरान का जो प्रोडक्ट है वो आता ही ईरान के ही लाइसेंस होल्डर के पास है मेनली, ठीक है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे म्यूचुअल एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसका पेमेंट टर्म ये होता है कि जब कोई हमें डॉक्यूमेंट्स देता है, चीजें बताता है, लॉक हमें देता है, तो उस टाइम हम उनको कोई छोटी अमाउंट दे देते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो वो पैसा भी नहीं देते, ठीक है। मान लें कि कंटेनर है 40,000 दिरहम्स का, तो उसका 25% होता है 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम हम उसको ये डॉक्यूमेंट लिया, चाबी लिया, चीज ली, 10,000 दे देते हैं। बाकी जब हम उसको बेच देते हैं तो उस पूरा हिसाब किताब करते हैं, पर डे की पार्किंग की कॉस्ट है इसकी, फ्यूल का कॉस्ट है इसका, ड्राइवर है, लेबर है, सारी चीजों की कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारा 8% कमीशन माइनस करने के बाद जो रकम बचती है वो हम उसको ईमानदारी से दे देते हैं। ओके, आपने बोला कि ईरान के लाइसेंस होल्डर्स के पास ही ये आता है, मतलब दुबई में जो ईरान के लोग हैं वही लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं? 99% वही लोग ही इंपोर्ट करते हैं। उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? यहाँ की पॉलिसी है कि ईरान वाले जो अपना माल है वो सिर्फ ईरान वाले को ही देते हैं। बट फिर उसकी वजह से अच्छा है कि वो उसकी वजह से फिर जो फाइनेंशियल चैलेंजेस है, फ्रॉड्स वगैरह वैसे नहीं होते होंगे, क्योंकि यहाँ पे उनका नहीं वो कंट्रोल हो जाता है ना काफी हद तक, क्योंकि उनके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि इंडियन के लोगों को कि इंपोर्टर जो है अब यहाँ पे पॉलिसी है उस हिसाब से आ रहा है। तो बट अब वो जो मिडलमैन है या वो खुद बेचने वाला है जो जिससे आपने लिया है जी, तो वो क्या है, वो किसी से कमीशन पे लेके आगे बेच रहा है कि वो खुद? नहीं, वो ज्यादातर जो है ये कमीशन पे ही लेते हैं और वो कमीशन हमारे और उसमें डिवाइड हो जाता है। 90% ऐसे ही काम होता है, ठीक है। दैट्स फाइन। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो इंडिया के काफी सारे नए लोगों को पेमेंट्स के चैलेंजेस आ रहे दुबई में, तो दैट वी आर एक्सप्लोरिंग कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या अलग तरीका हो सकता है बिजनेस करने का, क्या सिंडिकेट से काम करे, यहाँ पे कोई ऑफिस खोले सरकारी या और कुछ हो, या हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन है हम कुछ करें। तो दैट्स व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड्स है या बाकी सारे चैलेंज है, ये कम कैसे हो। ये ऐसे कम हो सकता है जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी कंपनी ऐसी तो नहीं बनाई है, लाइक मैं भी अप्स एंड डाउन्स करके ही आया बनाया किया काम। इसका होना ये चाहिए कि जो भी पीछे कंपनी है आपका, कोई भी कंपनी है उसकी, और यहाँ पे जिसको आप सामान दे रहे हैं
यहाँ पे लोग एग्रीमेंट्स बनाना भूल जाते हैं ट्रस्ट पे, यार बात हो गई है, नहीं कोई बात नहीं हुई है, रिटर्न में होना चाहिए पहली चीज, ठीक है। रिटर्न में हर चीज मेंशन होनी चाहिए कि इस सामान का, प्रोडक्ट का सेल्स पर्सन कौन है, हम ये डालते ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। आप तो कंपनी को देते हैं, कंपनी वाला किसी को देता है, आपको पाबंद करना है उस कंपनी को कि आप ये बेचवाओगे किससे, अपने किस एम्प्लॉय से, उसका आईडी, उसका नाम मेंशन होना चाहिए, ताकि कोई नो वे हो के उसका आउट फ्रॉड, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब यहाँ से अब इंडिया में वाले जो लेते हैं एप्पल, इंडिया के जो इम्पोर्टर्स है या जो होंगे, तो वो कैसे खरीदे इसको? मतलब आपसे बात करें और आप यहाँ पे कंटेनर से ही खरीदना है या आप कोल्ड स्टोरेज में भी रखते हैं, कैसा होता है? हमारी वेबसाइट है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा नंबर है, तो वो जो इंडिया के बायर्स होते हैं जो हमें जानते हैं ऑब्वियसली, उनको पता होता है कि एहसान है, इसके पास माल आता है, इसके पास चीजें आती हैं, तो वो हमें ऑन एंड ऑफ पूछते रहते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं भाई क्या हुआ, हम व्हाट्सएप पे पिक्चर्स चला रहे होते हैं, तो दे गेट टू नो, तो फिर वो हमें कहते हैं कि ठीक है आप हमें माल दो, तो फिर हम उनके साथ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, पेमेंट शेड्यूल बनता है, तो इस तरह से फिर होता है कि कुछ हम एडवांस लेते हैं, बाकी उनका ये कहना है कि जी आप हमें, हम फुल पेमेंट भी कर दें, लेकिन माल देके बगैर कैसे करें, तो फॉर दैट रीजन वो कहते हैं कि जी ठीक है 30% हम आपको करते हैं, आप हमें माल भेजो। फिर वहां पर हमारा यानी वो ट्रस्टेड पीपल होने चाहिए कि वो हमें को माल दें। तो बाकी पेमेंट कब आता है? मतलब अगेन बीएल देते हैं आप? हाँ, उसके बाद आप समझ लें विद इन अ वीक कर देते वो लोग। हाँ, मतलब मटेरियल देख के और एप्पल देख के छुड़ा के उन्होंने पेमेंट विद इन अ वीक वो करते हैं पेमेंट। तो फिर आप कितने कंटेनर भेजते हैं यूजुअली एक साल में इंडिया? आप समझ लें हमारा अभी तक का जो काम है वॉल्यूम, मैं अपनी अगर बात करता हूँ तो मैं तो यहाँ पे स्मॉल मीडियम बिजनेस पर्सन हूँ, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे तकरीबन पूरे साल में कोई 30 रहा है, ठीक है, 30 कंटेनर्स हमने किए, ठीक है, जो इंडिया भेजे। इंडिया भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ से भेजते हैं ट्रस्टेबल होके। सेकंड थिंग, जैसे मैं अभी ईरान गया, ईरान जाके मैं 24 डेज वहाँ रुका, मेरे बॉम्बे में पार्टियां हैं, मुंद्रा में है, गुजरात में है, जो भी है, अहमदाबाद है, जो भी है, उन लोगों से उनको कीवी एंड एप्पल वहाँ से डायरेक्ट बंदर अब्बास टू CNF वहाँ बॉम्बे डाल दिया, मुंद्रा डाल दिया, वैसे भी डालते हैं हम लोग। बट क्वालिटी वाइज आपको क्या लगता है और कौन से कंट्री का एप्पल यहाँ पे आता है? यहाँ पे साउथ अफ्रीका का आता है, बहुत चलता है, लेकिन USA का आता है, USA का है, साउथ अफ्रीका का है, वेनेजुएला आता है साउथ अफ्रीका से, लेकिन जो डिमांड है ना, हाई डिमांड है, ये कटिंग आइटम है, ये कैश आइटम है, हॉट केक है। मतलब प्राइस की वजह से? प्राइस की वजह से, क्वालिटी की वजह से, जूसी है, इसका शुगर अच्छा है। हाँ, अब आप ईरान के साथ एप्पल कर रहे हैं, तो और भी ट्रेड करते हैं आप ईरान के साथ? टोमेटो, ईरान के साथ टोमेटो, ईरान के साथ कॉलीफ्लावर, ईरान के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये वहाँ से आते हैं? जी आते हैं, राइट। तो that's how it is, friend. कैप्सिकम में ये भी एक आपको थोड़ी सी साइंस बताता हूँ। अगर आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है पेमेंट मोड, अगर आप ग्रीन कैप्सिकम मंगवा रहे हैं तो वो कैश पे बिक जाएगा, लेकिन अगर आप ऑरेंज, आप येलो, आप रेड मंगवा रहे हैं वो क्रेडिट पे जाएगा, और यानी उसकी पेमेंट जो आपको 1 महीने बाद मिलेगी। मतलब मैं जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यहाँ पे पेमेंट मोड भी मैं वेरी करता चेंज होता है। तो आपने टोमेटो की बात की, अब टोमेटो ईरान से भी आ रहा है और अब भारत से भी आता है, तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, फर्क देखा जाए तो हमारे लिए तो हम ज्यादातर प्रेफरेंस देते हैं ईरान को, क्योंकि टोमेटो में ईरान की डिमांड है हाई, तो इस वजह से फर्क कोई खास नहीं है। मुझे तो ईरान का जो इंडिया का थोड़ा ज्यादा चलता है, फ्रिज में भी रखेंगे ना, ईरान वाला 1 किलो रखो, 1 किलो इंडिया वाला रखो, तो इंडिया वाला ज्यादा दिन रुकेगा, शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, सेल्फ लाइफ उसकी ज्यादा रहेगी, इसकी ईरान वाले की सेल्फ लाइफ के हिसाब से कुछ फर्क पड़ता है टोमेटो साइज टेस्ट के हिसाब से? ईरान और देखिए, ईरान में उसका अलग साइज है, इंडिया वाले का अलग साइज है, लेकिन ईरान का जो टोमेटो है, आप ये कह लें कि उसकी 2 क्वालिटी है, एक होता है ग्रीन हाउस, एक होता है सादा, ठीक है। यहाँ पे इंडिया चलता तो है, लेकिन अगर हम बाजार की बात करें ना, बाजार एक तरफ ईरान पेटी रखी है और एक तरफ इंडियन, तो वो आके ईरानी लेके वो एक मार्केट का ट्रेंड होता है, ट्रेंड चला हुआ है, आप ये कह सकते हैं, इसके पीछे कुछ बड़ा कारण नहीं है। तो बट वही है, फिर अपने लोगों को फिर यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट और पुश करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करना चाहिए। आई वुड से कि दोज आर द वेज, अदरवाइज और क्या तरीका हो सकता है? अब यहाँ से काफी हम देखते हैं कि दुबई मार्केट में बहुत वॉल्यूम है, इंडिया से हो या बाकी सारे देशों से, कि आपको ऐसा लगता है कि दुबई मार्केट सैचुरेटेड है? दुबई मार्केट मैं नहीं समझता कि सैचुरेटेड, किसी हद तक कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं हाँ यार ये सैचुरेशन पे आ चुकी है अपनी। लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि इसका काम, यानी आप अपने लाइक ओरिजिन कंट्रीज को बैन लगाना पड़ जाता है, लेकिन ये हजम करते हुए, लाइक ये डाइजेस्ट करते हुए नहीं थकता। आप यहाँ पे 10 कंटेनर भी लेके आ जाए, वो 3 दिन के अंदर निकल जाएंगे। तो मुझे उस लिहाज से लगता है कि
आ तो गया किसी तरह सैचुरेशन पे किसी हद तक, लेकिन इसकी डिमांड इतनी है वर्ल्ड वाइड कि कोई भी शख्स को अगर यहाँ से रीएक्सपोर्ट बहुत होता है। सबसे बड़ी बात ये दुबई की अपनी जो खपत है ना, लाइक लोगों की कंजम्पशन वो इतनी नहीं है। यहाँ पे सारा माल आता है, लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से रीएक्सपोर्ट होता है। तो ये बेसिकली इस वजह से ये चलता रहेगा। रीएक्सपोर्ट आपको क्या लगता है, इंपोर्ट में ज्यादा पैसे मिलते हैं कि रीएक्सपोर्ट में भी अच्छे पैसे मिलते हैं? देखिए, री-एक्सपोर्ट में हमारा पेमेंट जो है ना वो हाई रिस्क पे होता है, अपना पैसा। ओके, ठीक है, तो उस लिहाज से हम काम तो करते हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस दी जाए, प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाए, मैं अपने रिस्क को देखूं तो वी आर सेफ इन इम्पोर्टिंग ओनली। कि मेरे को वहाँ से एक्सपोर्ट किसी ने किया, मैंने इम्पोर्ट किया, माल बेच दिया, हमारा पैसा हम। लेकिन अगर यहाँ से मैं री-एक्सपोर्ट करता हूँ तो वो फिर कहता है कि जी ठीक है 30-40% आपको अभी दे रहे हैं, बाकी बाद में देंगे, और बाद का वी नेवर नो। अभी आपने ये कंटेनर मंगाया, अभी आपने यहाँ पे सेल कर रहे हो, तो अभी ऑलमोस्ट सेल हो गया है ना? कितने दिन में सेल होता है ये हमारा तीसरा कंटेनर है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 अभी हम लोगों ने सेल आउट कर दिए। ठीक है जी, ये तीसरा है जी। तो ये इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 to 3 days अगर हम अलग अलग पार्टियों को बेचते हैं, यानी पार्ट्स में करके। लेकिन अगर बहुत से लोग आते हैं जिनको लोडिंग पे चाहिए था, लाइक किसी और कंट्री, तो वो पूरा सौदा करते हैं, 1 रुपया कम देते हैं। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करते थोड़ा, मतलब यहाँ से लोकली? देखें, आई ट्राइड इट, लेकिन हम इस वक्त अभी उस पर नहीं है, लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर कोई अच्छी प्लानिंग्स के साथ आता है और थोड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग मस्ट है। अच्छा, आपकी अगर ऑर्गेनाइज प्लानिंग है, किसी की बात में आके आप शुरू हो गए, ये नहीं, लिखत आपके पेपर वर्क होना चाहिए, चार्ट बनाओ। आप अगर ऑर्गेनाइज प्लानिंग के साथ काम करते हैं, दुबई बहुत अच्छी जगह है सप्लाई के लिए। यानी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं, बट आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बड़े इदारों पे जाते हैं तो वो 90 डेज का क्रेडिट है। ठीक है, तो आपके पास इतना पीछे बैक होनी चाहिए। और अगर आप छोटी जगहों पे जाते हैं, सप्लाई देते हैं, तो वो 45 डेज तो है ही। राइट, तो ये बिजनेस मॉडल्स है। आप देख सकते हो दुबई में आके लोग अलग अलग तरीके से बिजनेसेस कर रहे हैं। आप खुद का मटेरियल एक्सपोर्ट करो, आप यहाँ पे आके इंपोर्टर बनो, आप री एक्सपोर्ट करो, आप डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, आप ई कॉमर्स में बेचो। ई कॉमर्स बहुत बूम हो रहा है। अपने इंडिया से क्या होता है, बच्चे लोग आते हैं, कंटेनर लाते वो एक, उसके साथ आते हैं 4 बच्चे, आगे वो चारों के वीजा भी लगी, चारों की टिकट भी हुई, चारों होटल में रुक रहे हैं, चारों खाना भी खा रहे हैं, बाई टैक्सी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से बाई टैक्सी जा रहे हैं। अब एक कंटेनर के पीछे वो सारा इन्वेस्टमेंट वो अगर वो जोड़े हैं तो उसमें क्या होता है, एंड नुकसान ही आएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है। एक आप बता रहे थे ई कॉमर्स के बारे में, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? देखिए, ई कॉमर्स इस वक्त बूम कर रहा है और दुबई में तो बहुत बूम कर रहा है। लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इंडिया पाकिस्तान में बैन होते हैं, लेकिन दुबई में प्लेटफॉर्म ओपन है हर एक के लिए। तो अगर आप यहाँ पे ई कॉमर्स का काम करते हैं, अपना लाइसेंस लेते हैं उसके लिए काम करने के लिए, और फिर आप यहाँ पे काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, आमतौर पे क्या होता है कि जब चीज़ आती है तो कुछ और होती है। ठीक है, यहाँ पर दुबई में ऐसा नहीं है। अगर उसने ऐसा कर दिया वो ही जाएगा, आपको उल्टा पैसे ही मिलेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको ही बैकलैश होना है। तो इसलिए यहाँ ये अगर कोई चाहता है कि दुबई में ई कॉमर्स के थ्रू काम करे, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दुबई काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग नहीं है, यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। यहाँ की सेफ्टी तो दुनिया में मानी जाती है हर लिहाज से। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। आप पैसे लेके आपके जेब में 1 लाख दिरहम भी, आप यू कैन वॉक, नो प्रॉब्लम। तो जो पाकिस्तान से भी जो लोग देखते हैं या बाहर से भी नए लोग आते होंगे, आपको क्या लगता है उनको इन पर नॉलेज है, या उनको आर दे अवेयर ऑफ ऑल दिस टर्म्स, कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, है ना? तो ये देखिए, जो लोग आते हैं उनको बेसिक नो हाउ तो होता है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो मुझे लगता है, लाइक मैंने 7 साल दिए इस काम को, ठीक है, कंपनी भी 2 साल पहले बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी लर्निंग की ज़रूरत थी। जब मैंने काम स्टार्ट किया उससे पहले आई हैव टू स्टडी मोर अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट। काम कर लेना मसले, बाजार में उठना बैठना, इसकी साइकोलॉजी समझना। तो जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं, काम कुछ करना चाहते हैं, तो वो किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले महीना 2 महीना उस जगह पे आके बैठे, लोगों के साथ घूमे फिरे, देखें, एंड देन दे विल रियलाइज हाँ कि फिर उनको देन दे विल गेट टू नो कि हाँ भाई हमें काम किस तरह से करना है, किस चीज़ की कॉस्ट है, क्या है, वो यहाँ पे आके जगह पे मौजूद होके करें। अच्छा, ये प्रोडक्ट है, क्या है, पेमेंट शेड्यूल क्या है, थोड़ा काम, दैट इज हाउ दे कैन डू। राइट, ओके, सो आई थिंक दैट्स व्हाट इज एन एडवाइस कि थोड़ा काम शुरू करना है तो सोच समझ के करें और मार्केट जाने, एंड देन यू शुड स्टार्ट इट। कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्टर है
अगर वो सप्लायर बनना चाहता है या कोई यहाँ पर है और वो इम्पोर्टर बनना चाहता है, मेक श्योर कि आप किसी भी लोगों के साथ काम करें, वो करें 2 4 5 कंटेनर के लिए जब बाजार देते तब के लिए ना करें, वो आपको लॉस देगा। आप डील बनाएं, आप कमिटमेंट्स करें साल की, कम से कम 3 साल की उस सप्लायर से, क्योंकि अभी देखें आज बाजार जो है वो 5 दिरहम का हुआ है अनियन, पाकिस्तानी अनियन 5 दिरहम पर केजी, और ये इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है 60 फिल्स, 60 पैसा, कोई नहीं पूछता, आज 5 दिरहम है। तो जिसने कंटेनर भेज दिया वो फायदे मेरा। तो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी से भले महीने के 4 कंटेनर हो, 2 1 हो, लेकिन हर महीने हो, तो वो फिर जो है उसकी जीत है। लेकिन आपने कहा कि नहीं बाजार तेज से भेज दिया, वो टाइम वेरिएशन में यहाँ बाजार गिर गया, माल आया, आप बोलेंगे यार मुझे लॉस हो गया। नहीं, आपको लॉस नहीं हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी गलत है, आप पूरे साल की बनाए। रेगुलर करना, राइट, रेगुलर करना है। रीजन कंपनी बनाता है तो उससे क्या, दूसरे को आपने बोला माल भेज दो, तो दूसरे को मतलब यहाँ जो कंपनी है विद इन आई मीन जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल कर रहे हैं, तो अपने ये फ्री जोन की कंपनी पे माल मंगा करके इधर वो बेच सकते हैं। वो अपनी कंपनी के लाइसेंस पे यहाँ माल इंपोर्ट करते। अब उनका अपना बेसिक मसला तो हल हो गया, एक पहला स्टेप हल हो गया कि जी माल इंपोर्ट हो गया, आपकी कमोडिटी आ गई, कमोडिटी तो फ्री जोन में ही है। हाँ, अब आ गई, अब उसको यहाँ बेचना है ना, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हम क्लियरिंग एजेंट वगैरह कर देते हैं, तो आपका कंटेनर जैसे यहाँ खड़ा है मंडी में आ जाता है, आ गया तो फिर आपका जो ट्रस्टेड सेल्समैन है या वो जो कंपनी है, आप उसके थ्रू उसको सेल करवा लें, जो वो पैसा बोले वो दे दें। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन को उसको क्या खर्चा आता है यहाँ? देखिए तकरीबन हम तो अभी मेरा फ्री जोन का काम तो नहीं है, हमारा तो डायरेक्ट यहाँ पे तो तकरीबन वेट तकरीबन बनता है 2,500-3 हज़ार का, और वैसे इसका अदर खर्चा आता है 3 हज़ार का। तो एक कंटेनर में 5,000 से 6,000 दिरहम का खर्चा आता है हर कंटेनर पे दुबई में। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।